जय माता दी दोस्तों। मैं आपका दोस्त रोहित वशिष्ठ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी कहानी नेटवर्क में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा उपासना की जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर तुला संक्रांति भी है। इस शुभ अवसर पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में मां की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। संक्रांति तिथि पर दान करने का भी विधान है। अतः शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन मां से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग चढ़ाएं। मां कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। धार्मिक मत है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी मां कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक मां कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के पाठ से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें ना कोई राग ना कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। मां के मुख मंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को मां कुष्मांडा कहा गया है। मां की महिमा निराली है। मां का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मां कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली मां कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। मां सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती है। मां के मुखमंडल पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांति में तेज का आवरण कर रखा है।
इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति मां कुष्मांडा ही कर सकती है। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से मां कुष्मांडा की पूजा करें, साथ ही मां को भोग में मालपुए अर्पित करें। तो आज की हमारी यह कथा यहीं समाप्त होती है, जो कि मां के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की थी। अब हम आपसे कल मिलते हैं मां के 5वें स्वरूप के साथ। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ मां के सभी स्वरूपों की कथा और नई नई हिंदी कहानियां सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह कथा आपको पसंद आई है तो कृपया करके इस कथा को लाइक और शेयर करके हमें अपना आशीर्वाद और प्यार दें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।